Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with the chapter number 8, that is marketing. And in marketing we have completed 5 parts as you can see here. So in part 1 we have discussed about introduction, meaning and definition. In part 2 we have discussed about concept of market, and in part 3 we have discussed about importance of marketing to the society. Then in part 4 we have discussed about importance of marketing to the firm, and in our last part, that is part 5, in that we have discussed about importance of marketing to the consumer. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस वाले 3 पार्ट्स है जो अलग अलग है, टू द सोसाइटी, टू द फर्म एंड टू द कंज्यूमर. ओके, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ इसके सारे कोड्स हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है. फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू मेमोराइज ऑल द पॉइंटर्स. ओके, और किस तरीके से याद करना है वो मैंने आपको बताया है. मैंने आपको सिंपल सा बताया कि रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीक्वेंस वाइज जाना है, सिस्टमेटिकली जाना है, सो दैट आप इजीली कोई भी आंसर को अटेम्प्ट कर सको. ऑलराइट, सो नाउ इन अवर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. ओके, एंड कुछ चीज़ें जो है वो मैंने आपके लिए चेंज किया है, अदरवाइज सारी चीज़ें आपकी बुक में से ही लिया हुआ है स्टूडेंट्स. ओके, so let's start with today's lecture, that is functions of marketing. So introduction में आपको लिखना है that success of business is difficult without effective marketing. सिंपल सी बात है, अगर आपको बिजनेस को सक्सेस बनाना है, if you want to be a successful businessman, so for that you have to do a effective marketing, because जितने भी बिजनेसमैन हैं आज के टाइम पे, अगर वो लोग सक्सेस है just because of marketing, if they are doing इफेक्टिव मार्केटिंग, तो उनके प्रोडक्ट के बारे में पीपल विल कम टू नो. इफ़ द पीपल विल कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट, दे विल स्टार्ट परचेसिंग द प्रोडक्ट. और जब आपका सेल होगा, एक बिजनेसमैन का सेल होगा, एक बिजनेस का सेल होगा, तो सिंपल सी बात है वो बिजनेस क्या होगा, सक्सेस होगा. ऑलराइट, चलो. मार्केटिंग डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ कंज्यूमर. तो मार्केटिंग का मतलब ये होता है ना, मार्केटिंग क्या डील करता है, डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to satisfy needs of the consumer. So with the help of marketing, as a consumer I just come to know about the product का इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा with the help of marketing. तो मेरा जो नीड है वो फुलफिल होगा. सिंपल. तो पहले हमने बात की अबाउट बिजनेस, कि सक्सेस ऑफ बिजनेस इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग. तो डिफ़िकल्ट होता है बिजनेसमैन के लिए. उसके बाद में हमने देखा मार्केटिंग डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. तो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर का नीड जो है वो फुलफिल होता है. तो 2 चीज़ बताया, पहले बिजनेस के बारे में बात किया, फिर बाद में हमने कंज्यूमर के बारे में बात किया. ऑलराइट, आगे देखते हैं. मार्केटिंग फंक्शंस हेल्प्स टू स्टडी द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड फैसिलिटेट टू सेटिस्फाई इट. तो सबसे पहले क्या बताया कि इफेक्टिव मार्केटिंग होना चाहिए अगर बिजनेस को सक्सेसफुल होना है. तो आगे देखा कि कंज्यूमर का नीड जो है वो फुलफिल होता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. किस तरीके से होता है, मार्केटिंग फंक्शंस, जितने भी मार्केटिंग फंक्शंस है, दे हेल्प टू स्टडी द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड फैसिलिटेट टू सेटिस्फाई इट. तो मार्केटिंग की वजह से हमको ये मालूम पड़ता है कि कंज्यूमर का नीड क्या है और किस तरीके से वी कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. ओके, सिंपल. तो यहाँ पे भी हमने बात की अबाउट कंज्यूमर. सिंपल है एकदम, 3 लाइन में आपका हो गया. पहले बिजनेस, कंज्यूमर, दोनों जगह पे नीड की बात किया, और यहाँ पे बताया कि सक्सेसफुल बिजनेस अगर करना है तो इफेक्टिव मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है. क्लियर. चलो आगे देखते हैं. फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. और कौन कौन सी चीज़ होती है मार्केटिंग में वो देखते हैं अभी हम लोग. सो एज यू कैन सी हियर, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का बहुत ही सिंपल सा एक कोड बनाया है. तो MSP, BCD, TW, ये आपका कोड है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का, विच विल हेल्प यू टू मेमोराइज द पॉइंटर्स. ओके, टोटल यहाँ पे 13 पॉइंट्स दिए हुए. आप अगर 10 पॉइंट्स भी अच्छे से करोगे तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा. अगर एग्जाम में आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आएगा तो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हो 13, या फिर आपको 10 पॉइंट लिखना है. कोई पॉइंट आपको डिफिकल्ट लगेगा तो वो पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी हियर M2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 2 डाल देना जब भी आप नोट बनाओगे, नोट्स प्रिपेयर करोगे. तो M2 हो जाएगा. फिर S है, P 4 टाइम्स क्या है, P है. तो यहाँ पे आपका MSP के ऊपर ही आपके कितने सारे पॉइंटर्स कवर हो जाएंगे. 4 P's हो गए आपके, S2 हो गया 6, ये 7. तो 7 पॉइंट्स आपका MSP पे ही हो गया. BCD, ओके, तो B2 हो गया आपका 9 हो गया.
एंड CD 10-11 सिंपल एकदम, और TW है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, तो ये तो बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग TW एकदम सिंपल है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको पॉइंटर्स याद करना है सबसे पहले ना। अभी सारे पॉइंटर्स को हम लोग क्या करेंगे, बुक में जो आपके दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू सी कि बुक में आपको क्या दिया हुआ है। अभी बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे मार्केटिंग जब आप सोचते हो तो मार्केटिंग का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता है कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना टू द कंज्यूमर, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है मार्केटिंग में। हाँ, पहले के टाइम पे अगर आप बोलोगे तो यही मतलब था कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। इसी का मतलब था मार्केटिंग। बट अभी जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है, बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता जा रहा है, कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, तो वहाँ पे मार्केटिंग का मतलब चेंज हो चुका है। अब मार्केटिंग में सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, मार्केटिंग में देयर आर सो मेनी फंक्शंस। जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो तो है, अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे फंक्शंस है। ऑलराइट, लेकिन हम लोग जो बुक में दिया हुआ है हम लोग उतना ही कर लेंगे तो बहुत है हमारे लिए। पहला हमको दिया हुआ है मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग का रिसर्च करना मतलब मार्केटिंग में कौन से प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, लोग कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपको भी पता है बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई अभी सेल फोन आप देखोगे तो हर कोई स्मार्टफोन परचेज कर रहा है। अगर अभी कीपैड वाला फ़ोन अगर आ जाएगा, जैसे पुराने टाइम पे लोग यूज़ करते थे, तो वो कोई भी यूज़ नहीं करेगा, बहुत कम लोग होंगे जो शायद वो फ़ोन यूज़ करेंगे। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, अगर हम मार्केटिंग का रिसर्च करेंगे, हम लोगों को देखेंगे कि लोग कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन ओनली। तो ये कैसे मालूम पड़ा, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ऑलराइट, तो मार्केटिंग का फंक्शन क्या है, मार्केटिंग रिसर्च। दूसरा होता है मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग मीन्स व्हाट, इफ़ यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, उसके बारे में आपको मार्केट के बारे में मालूम होना चाहिए कि एट विच प्लेस यू कैन सेल द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मैकडी, KFC और जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये आपको अगर खाना होगा तो यहाँ पे आपको हाईवे साइड में या फिर कोई पोस्ट एरिया जो होगा जहाँ पे बिल्डिंग्स होगी वहाँ पे आपको ये मिलेगा। अगर आप देखोगे स्लम्स एरिया में, तो स्लम्स एरिया में आपको शायद ही कोई ऐसे शॉप्स आपको मिलेंगे। ओके, तो प्लेस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। इफ़ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, अगर आपको बर्गर, पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें बेचना है तो आपको एरिया भी चेक करना पड़ेगा, प्लेस भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे यू आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट। एक दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप एक टॉय या कोई पर्टिकुलर शॉप रन कर रहे हो और वो अगर आपका टॉयज़ का शॉप जो है वो मार्केट में है, ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ सेम शॉप रन कर रहे हो लेकिन वो ऐसे एरिया में है जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट का सेल होगा ही नहीं। दैट इज़ वाई प्लेस, दैट मीन्स मार्केट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, फिर यहाँ पे आएगा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन करना मतलब प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड करना, और ग्रेडिंग करना मतलब उसको प्रॉपर ग्रेड में देना। ये पॉइंट हम लोग जब बुक में देखेंगे, रीड करेंगे बुक में जो दिया हुआ है, तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद में आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज डे बाई डे थिंग्स आर गेटिंग चेंज। ओके, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डेवलप योर प्रोडक्ट। जितना आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे इन अ पॉजिटिव वे, उतना लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। फिर आएगा आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो मार्केटिंग में एक पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? बिकॉज पैकेजिंग इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर। आप किसी भी प्रोडक्ट के पैकेज को देखते हो तो देख के आपका ऐसा दिल होना चाहिए कि आई शुड परचेज दिस प्रोडक्ट। दैट इज वाई पैकेजिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड लेबलिंग ऑल्सो। लेबलिंग मीन्स व्हाट? इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जो आपको किसी भी प्रोडक्ट के पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ मिलता है उसको बोलते हैं लेबलिंग। ऑलराइट, एंड प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करोगे, पॉइंट नंबर 4 की जगह पे चाहिए तो प्राइसिंग से स्टार्ट करो। पी का जो पार्ट है, P4 है हमारा, तो फर्स्ट P प्राइसिंग से स्टार्ट करो। वाई? बिकॉज प्राइसिंग इज समथिंग विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ प्राइसिंग कैसा होना चाहिए? प्राइस शुड नॉट बी टू हाई और शुड नॉट बी टू लो। अगर हाई होगा पीपल विल नॉट परचेज योर प्रोडक्ट, अगर बहुत कम होगा
तो जो बिजनेसमैन होगा उसको लॉस होगा। ओके, इसके लिए प्राइस कैसा होना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जहाँ पे एक कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो और एक बिजनेसमैन का भी फ़ायदा हो। ऑलराइट, लास्ट में अपना जो लास्ट पी है दैट इज प्रमोशनल चैनल्स। तो मार्केटिंग का मतलब फंक्शन है प्रमोशनल चैनल्स, दैट मीन्स इन अ डिफरेंट वे हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो अ मार्केटिंग। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 8 पे हमको दिया है बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग मीन्स और प्रोडक्ट को खरीदना और उसको असेंबल करना। मतलब इफ़ यू वांट टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, से एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर चाहिए अगर, तो आप कंप्यूटर के लिए क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में CPU और कीबोर्ड माउस ये अलग अलग पार्ट्स है, तो ये आप सब जगह से लाके इसको असेंबल कर सकते हो। ओके, तो ये भी पॉइंट हम लोग देखेंगे बुक के अंदर। सिंपल सा इसका भी मतलब है, असेंबलिंग करना मतलब चीज़ों को लाके जोड़ना। तो आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो अलग अलग जगह से चीज़ों को लाके एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है जो इंक्लूड होती है, तो वो चीज़ें आप अलग अलग प्लेसेस से खरीदते हो और उसको असेंबल करते हो, मतलब मिलाते हो। ऑलराइट, ब्रांडिंग, तो ब्रांड देना, ब्रांड नाम देना, कि आपके प्रोडक्ट का कोई अच्छा नाम देना, दैट इज ऑल्सो अ मार्केटिंग। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, सो आफ्टर सेल सर्विस देना, प्री सेल सर्विस देना, दैट मीन्स अभी आपने प्रोडक्ट को परचेज भी नहीं किया है एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट यू कैन गो एंड यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस जो है, जो बिजनेसमैन है वो आपको सर्विस दे रहा है टू नो द प्रोडक्ट बिफोर परचेसिंग। ऑलराइट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट मीन्स जब भी एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट होगा तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए उस जगह पे, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा लोग कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, वेरी सिंपल। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हाट, टू टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग। ऑलराइट, एंड लास्ट आता है आपका वेयर हाउसिंग इज नथिंग बट द प्लेस वेर यू कैन कीप योर प्रोडक्ट, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट रख सकते हो सेफली। तो वेयर हाउस यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग योर प्रोडक्ट इन मुंबई में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बट आपका प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट को बनाकर एक पर्टिकुलर प्लेस पे भेजना पड़ेगा। जैसे गुजरात, तो गुजरात में आपको एक वेयर हाउस बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप प्रोडक्ट को स्टोर कर सको, गुड्स को स्टोर कर सको। दैट मीन्स जब भी कंज्यूमर को नीड होगा तो वेयर हाउस से भी प्रोडक्ट जल्दी से मिल जाएगा और वो सेल होगा। अगर आप सोचोगे मुंबई से डायरेक्ट आप भेजोगे बार बार तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए वेयर हाउस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही सारी चीज़ें स्टूडेंट्स 13 पॉइंट्स है आपको। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपकी जो बुक के अंदर दिया हुआ है। आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ नहीं समझेगी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। तो आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, अगेन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सारी चीज़ें मैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट हाँ, आपको जो चीज़ ईजी लगती है आप उसका नोट्स प्रिपेयर करो। इतनी चीज़ दी हुई है आपको अलग अलग, अब ये पूरा आप लिखने के लिए जाओगे तो आपका हाफ से भी ज़्यादा एक पेज जो है वो पूरा फुल हो जाएगा एक ही पॉइंट में। और आपको आंसर कितना लिखना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप कितने पेजेस लिखोगे, आप लिखोगे 7 या 8 पेज। ओके, तो अगर आप यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च में एक पहले पॉइंट में ही पूरा पेज भर दोगे तो आपका कम से कम 18-19 पेजेस में आपका आंसर होगा, विच विल वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मार्क्स उतना ही मिलेगा। ओके, तो इसके लिए सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बट इसमें से जो आपको इजी लगेगा वही चीज़ आप क्या करोगे, अपनी बुक में नोट में लिखोगे, नोट प्रिपेयर करोगे और वही आप पढ़ोगे। इससे क्या होगा, आपका जो मैटर है, जो मटेरियल है वो कम हो जाएगा और आप इजीली चीज़ों को समझ के लिख सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, चलो अभी स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। सो इफेक्टिव मार्केटिंग, सी आपको हर जगह पे एक मेन चीज़ बात करना, इफेक्टिव मार्केटिंग का मतलब होता है अच्छा मार्केटिंग। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप कितना अच्छे से उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दोगे, आप बताओगे कि प्रोडक्ट के अंदर कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, तो लोग परचेज करेंगे आपके प्रोडक्ट को। अगर आप नहीं बताओगे कि इसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ है, इसका प्राइस क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जब पता नहीं चलेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू परचेज योर प्रोडक्ट, क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट।
तो इसके लिए बोलते हैं हर एक बिजनेस के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है, बस घुमा घुमा के दिया हुआ है, सेम मतलब होगा बट घुमा घुमा के दिया होगा, तो कंफ्यूज भी नहीं होना है और देख के डरना भी नहीं कि इतना सारा दिया हुआ है। इतना कुछ नहीं है, मतलब सेम होता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे अभी। ओके, चलो देखते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल व्हेन बिजनेस टेक्स इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। दैट मीन्स जब आपको कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स के बारे में मालूम होगा तभी आप क्या कर पाओगे, इफेक्टिव मार्केटिंग कर पाओगे। क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आज कीपैड का फ़ोन कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करोगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, स्मार्टफोन आप मैन्युफैक्चर करोगे, आप कीपैड वाला नहीं करोगे। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में उस चीज़ का नीड नहीं है, कंज्यूमर को कोई वांट्स नहीं है उस पर्टिकुलर गुड्स का। जहाँ पे कीपैड है उनको वो चीज़ नहीं चाहिए, उनको स्मार्टफोन चाहिए। सो एज अ बिजनेस मैन वॉट यू विल प्रोड्यूस, यू विल मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन ओनली। सिंपल यही मतलब है इस लाइन का। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो पहले मैं बता दिया कि अगर इफेक्टिव मार्केटिंग पॉसिबल कब होगा, जब आप इनिशिएटिव लोगे, आप कोशिश करोगे ये जानने के लिए कि कंज्यूमर का नीड और वांट्स क्या है, तभी आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर पाओगे। ओके, अब कैसे मालूम पड़ेगा, तो कैसे आप नीड्स और वांट्स को कैसे मालूम करोगे। पहले पॉइंट में देखो यही बताया है कि इफेक्टिव मार्केटिंग करना है अगर, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, पहला काम हो गया। सेकेंड में आपको बोल रहा है कि नीड्स एंड वांट्स कैसे मालूम करोगे आप, टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर देयर इज अ नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स। अगर आपको कंज्यूमर के बारे में मालूम करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कंज्यूमर ओनली, एंड एनालाइज द सेम इज नोन एज मार्केट रिसर्च। और उसी चीज़ को एनालाइज करना, बहुत सारे कंज्यूमर से आपने बातचीत किया, उसके बाद में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कंज्यूमर का नीड क्या है आज के टाइम पे, उनका वांट्स क्या है, ये आपको मालूम पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मार्केट रिसर्च। और इसी चीज़ को ही बोलते हैं, आप जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे अबाउट फ्रॉम द कंज्यूमर, अबाउट द कंज्यूमर फ्रॉम द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको कंज्यूमर से जाके ही लेना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मार्केट रिसर्च। क्लियर, वेरी सिंपल। आगे देखते हैं। भी फिर से मैं सिर्फ एक बार ये बता रहा हूँ कि इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए क्या करना है, आपको नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना है, पहला काम। कैसे कैसे करोगे, टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर देयर इज अ नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर से ही नीड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कंज्यूमर के बारे में, और इसी को बोलते हैं मार्केट रिसर्च। सी ये दोनों हो गया, मतलब सीक्वेंस देखो, स्टेप देखो, बहुत सिंपल है। आगे, एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन द असेसमेंट ऑफ द नीड इन द मार्केट। एनालाइज करना चीज़ों को परखना, देखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इससे क्या होगा, इससे होगा आप असेसमेंट कर पाओगे। असेसमेंट का मतलब क्या होगा, असेसमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि उस चीज़ के बारे में आप सोच पाओगे, समझ पाओगे। ओके, ऑफ द नीड इन द मार्केट, तो कंज्यूमर का नीड क्या है मार्केट में वो आपको मालूम पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं अभी। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट डू कंज्यूमर वांट टू बाय। मार्केट रिसर्च की वजह से क्या होगा, सी यहाँ पे हो गया। अब हम लोग मार्केट बता दिए कि इसी का मतलब होता है मार्केट रिसर्च। अब इससे क्या होगा, मार्केट रिसर्च से होगा क्या, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट डू कंज्यूमर वांट टू बाय। इससे ये मालूम पड़ेगा, मार्केट रिसर्च से आपको ये मालूम पड़ेगा व्हाट डू कंज्यूमर वांट टू बाय, कि उसको परचेज क्या करना है, उसको बाय क्या करना है। बाय का मतलब होता है उसको खरीदना क्या है। ऑलराइट, पहले तो देख लिया कि क्या खरीदना है। व्हेन डू कंज्यूमर्स बाय, वो उनको कब परचेज करना है, कब बाय करना है। इन व्हाट क्वांटिटी दे वांट टू बाय, कितना क्वांटिटी में दे वांट टू बाय, एंड एट व्हाट प्राइस, और कितने में उनको परचेज करना है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे व्हेन यू डू प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च। सिंपल। चलो आगे देखते हैं। मार्केटिंग रिसर्च helps to take various decision regarding successful marketing of product. That means अगर आपको सक्सेसफुली कोई प्रोडक्ट को बेचना है, मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग रिसर्च helps to take various decisions. That means marketing research helps you to find out the needs of the consumer. इससे क्या होगा, they will get the information, you can prepare, you can manufacture the product as per the needs and wants of the consumer.
तो यही सारी चीज़ें आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर ये बोलेंगे तो आप अगर अच्छा मार्केटिंग करोगे तो आपका बिजनेस सक्सेस होगा। पहला चीज़ आपको वही बताना है। दूसरी बात, आपको अगर बिजनेस सक्सेसफुल अच्छा मार्केटिंग करना है अगर, तो फॉर देट यू हैव टू कम टू नो अबाउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब आपको नीड्स एंड वांट्स मालूम करोगे जो, तो किससे करोगे? फ्रॉम द कंज्यूमर। कंज्यूमर से आपने इन्फॉर्मेशन लिया अबाउट द प्रोडक्ट, उसके बाद उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? मार्केट रिसर्च। और मार्केटिंग रिसर्च से ही क्या मालूम पड़ेगा कि वो जो कंज्यूमर है उसको कब बाय करना है, कितना बाय करना है, कितने प्राइस में बाय करना है। तो ये सारी चीज़ें मालूम होगी तो आप अच्छा मार्केटिंग करोगे। तो मार्केटिंग रिसर्च की वजह से एक बिजनेस क्या हो रहा है? सक्सेस हो रहा है। आपका प्रोडक्ट जो है वो सक्सेस हो जाएगा मार्केटिंग में विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च। दैट इज़ वाई मार्केटिंग रिसर्च प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग रिसर्च प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1 का मतलब। अब आगे देखते हैं हम लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 2, दैट इज बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग का मतलब होता है खरीदना और असेंबल का मतलब होता है उस चीज़ को जोड़ना। आपको पता होगा, इफ़ यू वांट टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, आपको अगर कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। आप कच्चे माल को अलग अलग जगह से खरीद कर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो। ओके, पहला चीज़ हमको ये बताना है कि आप लोग रॉ मटेरियल की हेल्प से क्या करते हो? प्रोडक्ट को बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, पहला चीज़। सेकंड, जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसका क्वालिटी और प्राइस वो डिपेंड होगा, उसके ऊपर डिपेंड होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। मतलब आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा कि ज़्यादा होगा, आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा या ख़राब होगा, वो डिपेंड होगा कि आप कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करते हो। अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करोगे तो क्वालिटी ऑफ गुड्स बनेगा। ओके, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वही हमको सीखना है। सी वेरी सिंपल। सबसे पहला दिया हुआ है आपको, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल आप लेते हो कहाँ से? फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग जगह से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। पहला चीज़ बता दिया। आगे, दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट एज क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्वालिटी और उसका प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिटरमाइन, ये बताएंगे आपको कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड है? क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर। जितना अच्छा रॉ मटेरियल यूज करोगे उतना अच्छा आपको क्वालिटी मिलेगा। ओके, और जो आपका रॉ मटेरियल का प्राइस होगा अगर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। कम प्राइस होगा, लो क्वालिटी होगा तो आपका प्रोडक्ट भी खराब बनेगा और कम पैसों का होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 3, दैट इज मार्केट प्लानिंग। ओके, ये भी सिंपल सा है, इसमें भी कुछ भी इसे डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन आपको वही जो आपको इजी लगेगा वही आपको उसका नोट प्रिपेयर करना है, वही चीज़ आपको पढ़ना है। सिंपल। चलो आगे देखते हैं। आफ्टर असेसिंग द नीड ऑफ द मार्केटिंग, बिजनेस नीड्स टू चॉक आउट द मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। तो अगर कोई आपका ऑब्जेक्टिव है, कोई टारगेट है, तो टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पहले मार्केटिंग को असेस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ओके, चेक का मतलब होता है स्केच करना, यानी प्लानिंग करना। चेक आउट दी मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा आपको टू अचीव द गोल्स। ऑलराइट, सिंपल एकदम। आगे, मार्केट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। ओके, तो ये एक काम करो, सिंपल सी बताता हूँ कि आप ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसको आप स्किप करो। ओके, आपको 100% मार्क्स मिलेगा, डरने की बात कोई सी भी नहीं है। आप पहले इसको स्किप कर दो, इतने पार्ट को। इसके बाद में आप यहाँ से डायरेक्ट आओ, क्योंकि एक्चुअल जो आपका आंसर आप देखोगे, जो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, वो यहाँ से दिया हुआ है। ओके, तो मार्केट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, एक साथ में लेके आना, एंड डिफाइनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो और उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाओ कि किस तरीके से यू आर गोइंग टू अचीव योर टारगेट, पहला चीज़। ओके, आगे, इट इज़ द कॉम्प्रहेंसिव ब्लूप्रिंट दैट विल हेल्प टू ड्रॉ आउटलाइन बिजनेसेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स।
ब्लूप्रिंट का मतलब होता है क्या करना, स्टार्ट टू एंड, जितनी भी चीज़ें आप, जितने भी टास्क आप परफॉर्म करने वाले हो, किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो, वो सारी चीज़ों का प्लानिंग कर लेना पहले ही। ओके, तो ये होता है मार्केट प्लानिंग। ब्लूप्रिंट बनाना मतलब सारी चीज़ें को कंसीडर करते हुए एक प्लानिंग बनाना, जिसकी हेल्प से आप अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर सकोगे। ओके, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट होगा स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ये एक ऐसा फंक्शन है मार्केटिंग का विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को का डेवलपमेंट नहीं करोगे, उसका क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, उसका पैकेजिंग, उसका कलर, उसका प्राइस, वो आप कम ज़्यादा नहीं करोगे, या फिर आप क्वालिटी उसका नहीं इंक्रीज करोगे, तो आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप सिर्फ सेम प्रोडक्ट ही हमेशा बना रहे हो और उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो एक वक्त आएगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देंगे। ऑलराइट, सेम एग्जांपल और सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखोगे तो नोकिया पहले मार्केट इतना था उसका कि हर कोई नोकिया का फ़ोन परचेज करता था। उसने अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी, ओके, उसका डिज़ाइन, उसका शेप चेंज नहीं किया। इसका मतलब उसने सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरा नहीं लेके आया, तो इसकी वजह से जो नोकिया का मार्केट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। दैट इज़ वाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर और फंक्शन इन द मार्केटिंग। ऑलराइट, चलो देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है अभी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको रट्टा मारने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये खाली पॉइंट आपको याद होना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेल करना है तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और उसका डिज़ाइन आपको अच्छा करना पड़ेगा, और यही चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू सेल द प्रोडक्ट। पहले आपको यही बताना है। सेकेंड में आपको क्या बोलना है, देयर इज़ अ नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट दैट सूट्स द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो आपको ज़रूरत है, नीड है डेवलप करने की प्रोडक्ट को, ऐसा इस तरीके से आप डेवलप करो अपने प्रोडक्ट को, इस तरीके से डिज़ाइन दो जो कंज्यूमर के नीड को फुलफिल कर सके। क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचना किसको है, कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर का नीड तो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा ही प्रोडक्ट एक बिजनेसमैन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन इंक्लूड्स डिसीजन रिलेटेड टू क्वालिटी। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है, डिसीजंस रिलेटेड टू क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ओके, दैट प्रोडक्ट शुड बी अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड रहना चाहिए प्रोडक्ट का, उसका शेप अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन अच्छी होना चाहिए, पैकिंग अच्छी होना चाहिए, उसकी अट्रैक्टिव पैकिंग होना चाहिए, कलर उसका ऐसा होना चाहिए जो लोगों को पसंद है, जो कॉमन कलर्स होते हैं जो सब लोगों को पसंद होता है वैसे ही कलर होना चाहिए, एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं। कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर बेटर एंड अट्रैक्टिव डिजाइंड प्रोडक्ट। कंज्यूमर को तो हमेशा वही प्रोडक्ट चाहिए होता है जो अट्रैक्टिव हो, जिसका डिज़ाइन क्या हो, अट्रैक्टिव हो। ऑलराइट, गुड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस। अगर आपके प्रोडक्ट का गुड का डिज़ाइन जो है वो अच्छा है तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा टू द बिजनेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपको ये बताना है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये सेम पॉइंटर्स को ही आपको लिखना है वापस है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसके अंदर चेंजेस करना पड़ेंगे, चेंजेस इन अ पॉजिटिव वे। ओके, उसका क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका शेप चेंज करना पड़ेगा, उसका डिज़ाइन, उसका पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा आपको, सो दैट आपका जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट हो जाए आपके प्रोडक्ट के लिए, वो परचेस करे आपका प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ओके, बहुत ही सिंपल है और लॉजिकल है। चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है करेक्शन करना, उसके अंदर उस प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट करना। स्टैंडर्ड सेट कब होगा, जब आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते रहोगे, उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव करते रहोगे, तभी आपके प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड बनेगा। ऑलराइट, चलो देखते हैं इसको। स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पे आप इसको लिख लो, करेक्शन, एडजस्टमेंट, चीज़ों को इम्प्रूव करना, ऐसे भी आप बोल सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स related to process, size, quality, design, weight, color, etc. of the
प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना। ओके, आपको साइज के ऊपर ध्यान देना होगा, क्वालिटी, डिज़ाइन, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका कलर, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। आगे इट हेल्प्स, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या, इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यूनिफॉर्मिटी मतलब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है सेम होगा, मतलब जो भी जितना भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो सब कुछ सेम होना चाहिए। ओके, अलग अलग नहीं, मतलब आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट मत बनाओ, सेम बनाओ। क्वालिटी एक जैसी होना चाहिए उसके अंदर, अलग अलग क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, साइज तो चाहिए होता है अलग अलग, क्योंकि डिपेंड हो कस्टमर के डिमांड के ऊपर, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे। इट हेल्प्स इन अचीविंग कस्टमर्स लॉयल्टी टूवर्ड द प्रोडक्ट। तो कस्टमर का लॉयल्टी जो होगा, उसकी वफादारी आपके प्रोडक्ट के लिए हो जाएगी, वो हमेशा सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट परचेज करेगा। ओके, तो ये था आपका स्टैंडर्डाइजेशन। अभी देखते हैं ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ग्रेडिंग मीन्स ग्रुपिंग, अरेंजिंग, और एक चीज को ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ये क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और क्वालिटी। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स लाइक साइज, शेप, क्वालिटी एसेट्रा। जनरली ग्रेडिंग इज डन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटोस एसेट्रा। ओके, मतलब जो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो साइज का प्रोडक्ट है, वो आप सिमिलर एक ही जैसे रखोगे। शेप जो होगा उसका, ओके, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसका क्वालिटी भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा बना दिया और कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी का प्रोडक्ट को क्वालिटी आपने गिरा दिया, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सीक्वेंस में होना चाहिए, सारी चीज़ें सेम होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये था आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब आता है पॉइंट नंबर 6, दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, आपका पैकेजिंग बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट डैमेज ना हो। आप इस तरीके से प्रोडक्ट को पैकेजिंग करो कि वो प्रोडक्ट जब फाइनल कंज्यूमर तक के पहुंचे तो जैसा है वो अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसके अंदर कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ ब्रेक नहीं होगा उसके अंदर, तो उसी तरीके से वो कंज्यूमर तक के पहुंच जाए। ओके, तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर का जो नीड है वो सेटिस्फाइड होगा। वेरी सिंपल। तो वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है, देखते हैं। पैकेज एंड लेबल क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग से हमको मालूम पड़ जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा होगा या खराब होगा। मतलब ये नॉर्मल एक ह्यूमन थिंकिंग होती है कि अगर पैकेजिंग अच्छा किया हुआ है तो उसमें प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। सिंपल। अट्रैक्टिव पैकेज एंड लेबल कैन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट सक्सेसफुल। तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग करोगे तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, सक्सेस होगा। सिंपल। आगे, पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। किस तरीके से आप प्रोडक्ट का पैकेज डिजाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। इट हेल्प्स टू अवॉइडिंग ब्रेकेज, टूटना, ब्रेक करना, डैमेज, प्रोडक्ट को डैमेज करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती है इफ यू आर डूइंग अ गुड पैकिंग। आगे, पैकेजिंग मटेरियल इंक्लूड्स, क्या क्या होता है देखो। पैकेजिंग जो आप पैकिंग करोगे वो उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल यू शुड यूज। तो पहला है बॉटल्स। बॉटल में आप अच्छी बॉटल में अच्छा डिजाइन देके उसको बना सकते हो। कंटेनर में आप रख सकते हो आपके गुड्स को। प्लास्टिक बैग्स, टीन यानी जो डब्बा होता है उसके अंदर, वुडन बॉक्सेस, जूट बैग्स। जूट बैग्स का मतलब होता है वो जो गोनी का जो बैग होता है उसको बोलते हैं। बबल बैग्स, ये भी आपको पता होगा। बबल बैग मतलब जो पॉलीथीन पन्नी होता है उसके अंदर जो हवा भरी हुई होती है छोटा छोटा, उसको बोलते हैं बबल बैग्स। ओके, पैकिंग फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें जो है होना चाहिए पैकिंग में। ओके, आपको कोई भी वर्ड का मतलब नहीं समझेगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है वो सारी चीज़ें। चलो आगे देखते हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेबल इज अ स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट। लेबल इज अ स्लिप, स्लिप मतलब
प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं स्लिप। तो लेबल इज द स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब किसने प्रोड्यूस किया, किसने बनाया, और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। लेबल का मतलब वही होगा। ओके, द स्लिप on which all this information is provided is called as label and its process is called as labeling। तो जो लेबल लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं लेबल, और जो इंफॉर्मेशन सारी चीजें लिखी हुई होगी उसके बाद उसको बोलेंगे लेबल, एंड इसको जो बनाने का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। क्लियर? आगे, पैकेजिंग एंड लेबलिंग नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट बट ऑल्सो एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग। इफेक्टिव टूल मतलब एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है टू द कंज्यूमर। तो ये भी एक तरीके का मार्केटिंग ही होता है। ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 6। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 7, दैट इज ब्रांडिंग। ओके, ब्रांडिंग का मतलब होता है, ब्रांडिंग का सिंपल सा मतलब आप बोलोगे अगर, तो इस तरीके से यूनिक नेम देना आपके प्रोडक्ट को जो किसी भी कंज्यूमर के माइंड में बैठ जाए, और उस प्रोडक्ट का आप क्या करोगे, ट्रेडमार्क कर लोगे। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि वो नाम आप कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, वो अभी आपके प्रोडक्ट का ही नाम होगा हमेशा। क्लियर? चलो देखते हैं आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू हैव स्पेशल आइडेंटिटी टू द इन दी मार्केट फॉर हिज प्रोडक्ट। हर एक बिजनेसमैन को चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट का जो है एक स्पेशल आइडेंटिटी हो, लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो उस प्रोडक्ट के नाम से। ऑलराइट, तो यहीं पे ब्रांडिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखते हैं। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट थ्रू यूनिक ब्रांड नेम टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट होगा, आपके जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो अलग होगा। ओके, सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, गिविंग ऑफ डिस्टिंक्ट नेम, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट नेम, टू वंस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ओके, अपने प्रोडक्ट का नाम देना, अलग नाम, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। आगे, रजिस्टर्ड ब्रांड्स आर नोन एज ट्रेडमार्क्स। आप जो भी प्रोडक्ट अपने नाम दे रहे हो तो प्रोडक्ट का नाम कोई और ना यूज कर ले, इसके लिए आप क्या करोगे, उस नाम को रजिस्टर कर दोगे, और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क्स। क्लियर? ऑलराइट, तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ट्रेडमार्क कैन नॉट बी कॉपीड, मतलब ये कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता है। अगर आपके ब्रांड का नाम आपने अगर दे दिया जैसे रिलायंस, तो अभी रिलायंस का नाम कोई दूसरा बिजनेसमैन यूज नहीं कर सकता है। ओके, तो ये वो क्योंकि वो ट्रेडमार्क है रिलायंस का। आगे, ब्रांडिंग हेल्प्स टू गेट रिकॉग्निशन अमॉन्ग द कंज्यूमर्स। तो रिकॉग्नाइज होगा मतलब उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम होगा, अगर ये नाम का प्रोडक्ट है तो इस कंपनी का है, रिकॉग्नाइज कर पाएगा, याद कर पाएगा। आगे, इट कैन हेल्प टू गेट न्यू बिजनेस एंड इंक्रीजेस ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट। इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा आपका टू गेट न्यू बिजनेस एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट। तो आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द ट्रेडमार्क। ब्रांडिंग की वजह से आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मालूम होगा। सिंपल। चलो, द बिजनेस कैन प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विस लाइक प्री सेल्स सर्विस। प्री सेल सर्विस मतलब सेल करने से पहले आप बिजनेस कंज्यूमर को सर्विस दोगे। कंज्यूमर हेल्पलाइन, whenever a consumer wants to get the information about the product, तो वो कंज्यूमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करेगा और that person can get the information about the product. आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है प्रोडक्ट को बेचने के बाद में। जस्ट 1 सेकेंड। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है आपने प्रोडक्ट को बेच दिया, उसके बाद में कभी कुछ प्रॉब्लम होता है कंज्यूमर को, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। ऑलराइट। टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस मतलब इफ दैट पर्सन इज वांट्स टू नो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, तो वहाँ पे उसको असिस्ट करना, हेल्प करना उसकी। प्रोडक्ट डेमो, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डेमो देना। डेमो मतलब उसको बताना कि किस तरीके से यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट एटसेट्रा टू द कंज्यूमर। क्लियर? सिंपल एकदम। चलो आगे देखते हैं। दिस सर्विसेज हेल्प्स इन गेटिंग, रिटेनिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर। गेटिंग मतलब नए नए कस्टमर्स आपको मिलेंगे, रिटेन मतलब वो कस्टमर्स
जो कुछ और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो लोग भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और उससे क्या होगा, ग्रोइंग मतलब बढ़ेगा कंज्यूमर बेस आपका। ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 7, दैट इज ब्रांडिंग। ऑलराइट, चलो कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 8, दैट इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का सिंपल सा मतलब होता है कॉल सेंटर्स। जब भी आपको किसी प्रोडक्ट के, आपने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया है एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, या फिर आपको कुछ भी पूछना है अबाउट द प्रोडक्ट, तो आप उस कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हो जो आपको असिस्ट करेंगे। और जिस बिजनेस का कस्टमर केयर सर्विस अच्छा होता है वहाँ पे इट क्रिएट्स अ गुड इमेज, पॉजिटिव इमेज इन अ माइंड ऑफ द कंज्यूमर। ओके, तो ये भी एक इफेक्टिव मार्केटिंग फंक्शन है। चलो देखते हैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, हेंस बिजनेस नीड टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, ये किंग है, इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बिजनेस शुड टेक अ स्टेप टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। ओके, चलो सिंपल है ये पॉइंट एकदम। बिजनेस नीड्स टू टेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द कस्टमर। तो बिजनेस हर एक वो स्टेप लेगा, हर पॉसिबल चीज़ वो करेगा जिससे कस्टमर को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। ओके, टाइमली सपोर्ट सर्विस हेल्प्स टू गेन कस्टमर लॉयल्टी। अगर आपने टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए था, जो प्रॉब्लम उसको थी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो मिल गया, जो उसको प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया विद द हेल्प ऑफ कस्टमर सर्विस, तो इससे उसके लिए क्या होगा, उसके माइंड में एक गुड इमेज क्रिएट होगा अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द बिजनेस, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या होगा दैट बिजनेस कैन गेन कस्टमर्स लॉयल्टी, उसका लॉयल्टी, उसकी वफादारी प्रोडक्ट के लिए हो जाएगी हमेशा। ओके, तो ये था पॉइंट नंबर 8 आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 9, दैट इज प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ प्राइसिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड अर्लियर। नाउ इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रीजनेबल, द कंज्यूमर विल परचेज द प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा लो होगा तो बिजनेसमैन को लॉस होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा तो कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम होगा और कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रोडक्ट, उसका सेल होगा ही नहीं। वेरी सिंपल। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 9 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज चैलेंजिंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। एक इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में चैलेंजिंग फंक्शन भी है। तो प्राइसिंग एक ऐसा चीज़ है जो इम्पोर्टेंट भी है और चैलेंजिंग भी है। तो क्या है, फंक्शंस ऑफ दी मार्केटिंग। अभी हम लोग फंक्शंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो हमको याद रखना है मार्केटिंग और फंक्शन, ये दो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आपको ये आंसर्स इजीली याद होंगे। ओके, और समझ में आएगा आपको। मैनी टाइम्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट। हर टाइम पे है, बहुत ज़्यादा टाइम पे ये होता है कि बिजनेस का सक्सेस और फेलियर वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, उसके प्राइस के ऊपर। ओके, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि प्राइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे, प्राइसिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट वेदर देर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब देर आर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स जिस प्रोडक्ट में होंगे, तो वहाँ पे प्राइसिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस आपके कॉम्पिटिटर से कम होगा तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, अगर ज़्यादा होगा तो जो कंज्यूमर्स होंगे दे विल परचेज द प्रोडक्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। सो इसके लिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। चलो आगे देखेंगे। वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बिजनेसमैन नीड टू कंसीडर फैक्टर्स लाइक, जब हम लोग एज अ बिजनेसमैन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जब प्राइस डिसाइड करोगे प्रोडक्ट का, वो टाइम पे आपको कौन कौन सी चीज़ कंसीडर करनी होगी, सोचना पड़ेगी और आपके ध्यान में रखना होगा। देखते हैं, सबसे पहला तो लाइक कॉस्ट, कितना कॉस्ट होगा आपके प्रोडक्ट का, कितने में बनेगा मतलब वो प्रोडक्ट। डिजायर प्रॉफिट, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाना है। प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है मार्केट में, मार्केटिंग रिसर्च से मालूम पड़ेगा। देखो अगेन सेम चीज़ यहाँ पे पहला पॉइंट जो पढ़ा था हमने, मार्केटिंग रिसर्च, वो करना पड़ेगा आपको। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में डिमांड है या नहीं है मार्केट में। मार्केट कंडीशन, मार्केट का कंडीशन क्या है, तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करते हुए यू हैव टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, चलो आगे। बिजनेस नीड टू चेंज प्राइजेस एज पर द नीड्स ऑफ द मार्केट।
तो आप मार्केट की नीड के हिसाब से यू हैव टू चेंज द प्राइस. ओके, इफ प्राइजेस आर टू हाई इट माइट लॉस कस्टमर्स. अगर प्राइस हाई होगा ओके तो लॉस ऑफ कस्टमर्स होगा, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे. बट इफ प्राइस आर टू लो, अगर बहुत ज़्यादा कम होगा, इट माइट सफर लॉसेस, बिजनेस को क्या होगा, लॉसेस होगा. सो डिसाइडिंग द राइट प्राइस नीड्स एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च. प्राइस डिसाइड करने के लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 9. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 10, प्रमोशनल चैनल्स. प्रमोशनल चैनल्स, प्रमोशनल मतलब ऐसा इस तरीके से यू आर गोइंग टू डू अ पब्लिसिटी. आपको प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो आपको इस तरीके से बेचना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रमोट कर पाओ, इंफॉर्मेशन पहुंचा पाओ. दैट इज कॉल्ड प्रमोशनल चैनल्स. ओके, अब ये चैनल्स बहुत सारे होते हैं. आप टीवी के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हो, होर्डिंग के थ्रू कर सकते हो, आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, मॉल में जाके आप अपना स्टॉल लगा के लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो. बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं टू प्रमोट द प्रोडक्ट. ऑलराइट, तो देखते हैं अभी आपकी बुक में जो दिया हुआ है. प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट. प्रमोशन का मतलब होता है, प्रमोशन इज नथिंग बट द प्रोसेस विच, कौन सा प्रोसेस है, इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देना. देयर फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, उसका यूजेस बताना, उसका प्राइस बताना एक्सेट्रा. एंड इनकरेजिंग देम टू बाय दिस प्रोडक्ट्स. खाली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना इतना ही काम नहीं है प्रमोशन का. कंज्यूमर को इनकरेज करना सो दैट दे कैन बाय द प्रोडक्ट. चलो आगे, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग मतलब 1-to-1 सेलिंग, एडवर्टाइज आपको पता है. पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ प्रमोशन. तो ये कुछ टूल्स है जिसकी हेल्प से यू कैन प्रमोट द प्रोडक्ट. ऑलराइट, businesses use combination of all or some of these 4 methods for promotion as per the needs of the consumer. ओके, तो as per the needs of the consumer की हेल्प से आप ये जो एडवर्टाइज है वो करोगे, पर्सनल सेलिंग करोगे, पब्लिसिटी करोगे, आप अपने सेल्स को प्रमोट करोगे एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर. राइट, चलो, प्रमोशनल एक्टिविटीज हेल्प्स टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट. तो प्रमोशनल एक्टिविटीज से क्या होगा, ब्रांड का अवेयरनेस होगा इन अ मार्केट. लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा. जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे आपके प्रोडक्ट को उतना ज़्यादा पीपल विल कम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट. और जितना लोगों को मालूम पड़ेगा दे विल परचेज योर प्रोडक्ट. तो आपका सेल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो खुद से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 11, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द सेट ऑफ एक्टिविटीज. कौन सा एक्टिविटी होता है, ये वो एक्टिविटी होता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को, जहाँ पे आप बना रहे हो, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ से किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक ये पहुँचाते हो. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है. हम लोग देखते हैं टन बाई टन. सो डायरेक्ट आते हैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज. ये होता है एक सेट ऑफ एक्टिविटीज की चीज़ का विच इज कंसर्न विद एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स. जो प्रोडक्ट बन के तैयार है उसका मूवमेंट कहाँ से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर. प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से टू द कंज्यूमर. इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन होता है. वेयर हाउसिंग आपको पता है, आगे हम लोग देखने वाले दोनों पॉइंट को. मटेरियल हैंडलिंग, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को हैंडल करते हो. इन्वेंट्री कंट्रोल, ये चेक करना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है. ऑर्डरिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपका ऑर्डर आता है तो किस तरीके से आप उसको पहुंचाते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है. मार्केट फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना कि मार्केट आगे कैसे होने वाला है. पैकेजिंग, जो अभी हमने देखा, प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन एंड कस्टमर सर्विसेज. तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ मार्केटिंग बजट ऑफ द बिजनेस. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कि ये मेजर पार्ट होता है मार्केटिंग का. ऑलराइट, आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फर्म डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिजायर्ड. तो डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग विच इज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. ओके, क्यों, क्योंकि इससे डिपेंड होता है कि आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर रहे हो या नहीं.
टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विल सेटिस्फाई द कंज्यूमर। अगर आप सही टाइम पे प्रोडक्ट को उसके कंज्यूमर तक के पहुंचा दोगे तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा। इसके लिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है दैट शुड बी वेरी गुड और इफेक्टिव। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर तक के आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाओगे ऑन टाइम। ऑलराइट, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 11 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 12 दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन तो इम्पोर्टेंट है, यू ऑल नो, क्योंकि एक पूरा सेगमेंट है, एक पूरा आपको पोर्शन दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का आपकी बुक में, बिजनेस सर्विसेज में। वो हम लोग तभी भी पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा उसको। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट हर किसी को पता होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो ये होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहाँ पे बनता है वहाँ से आप कहाँ पहुँचाओगे, जहाँ पे यूज़ होगा। तो प्रोडक्ट बनता ही इसलिए ना कि यूज़ हो सके, तो वहाँ तक के पहुँचाना पड़ेगा। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन। आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल एज ऑफ रॉ मटेरियल। तो कच्चा माल भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिनिश गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिंपल, प्रोडक्शन, सेल एंड कंजम्पशन, all the three activities need not be at one place, hence there is a need of transportation। मतलब एक प्रोडक्शन करना, उसका बेचना, उसका यूज़ करना एक ही जगह पे नहीं हो सकता है ना, अलग अलग जगह पे होता है। इसके लिए वी रिक्वायर्ड अ ट्रांसपोर्टेशन। प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को अवेलेबल होना, आपको जहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से अगर वो प्रोडक्ट आया होगा वहाँ तक तो ही आपको मिल पाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। एनालिसिस ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट, टारगेट मार्केट, स्पीड, रिलायबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, सेफ्टी एक्सेट्रा हेल्प्स इन डिसाइडिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा है उस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। किसके थ्रू आएगा? मोड का मतलब होता है रोड के थ्रू, एयर, वाटर, रेलवे, पाइपलाइंस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय बिजनेस। सिंपल, तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंटर्स है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट है हमारा वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउस मतलब प्लेस जहाँ पे यू कैन स्टोर योर गुड्स, जहाँ पे प्रोडक्ट होगा। देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। क्यों सिंपल है? वेयर हाउस का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेफली रख सकते हो। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो टाइम पीरियड है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाने का वो कम हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको यूज़ गोवा में होता है, अगर यहाँ पे आप बना के थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट उस शॉप में भेज रहे हो और कंज्यूमर ने आके खरीद लिया, फिर उसके बाद में और उसको चाहिए वो लेने के लिए, उसको नहीं मिला प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा? फिर वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर उसको सेटिस्फाइड रखना है तो उसको कंटिन्यूसली जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगा वो प्रोडक्ट उसको अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए क्या करने का, एक प्लेस वहाँ पे लो जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट को स्टोर करके रख दो। स्टोर करके रखना मतलब उसी प्लेस को हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस। क्लियर? चलो देखते हैं। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल्स। एक टाइम पीरियड होता है, आज बना तो आज नहीं बिक जाएगा, कुछ टाइम के बाद में बिकेगा। तो बीच में आपको प्रोडक्ट को कहीं तो रखना पड़ेगा। कहाँ होगा? जहाँ पे भी प्रोडक्ट को रखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेयर हाउस। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर द गुड्स एट अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम लैग। जो बीच में बचा हुआ टाइम है वहाँ पे आपको सेफली इस प्रोडक्ट को कहीं रखना पड़ेगा। एनी नेग्लिजेंस दैट मीन्स केयरलेसनेस ड्यूरिंग दिस पीरियड में डैमेज द स्टॉक। आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वेयरहाउस हेल्प्स टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। तो वेयरहाउस आपका प्रोडक्ट को मेंटेन करेगा, संभालेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइस इन द मार्केट। तो मार्केट में प्राइस भी स्टेबलाइज होगा। जब प्रोडक्ट अवेलेबल होगा मार्केट में तो प्राइस भी स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब कम ज़्यादा नहीं होगा। फंक्शंस ऑफ warehousing is performed by retailers हमको पता है, wholesalers and manufacturers। ओके, जो जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। होलसेलर मतलब जो क्वांटिटी में सेल करते हैं प्रोडक्ट को, और मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाते हैं।
ओके, तो वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, तो वेयर हाउस की वजह से टाइम सेव होता है, तो इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी. सो इट वॉज योर पॉइंट नंबर 9. सो आई होप आपको ये 13 पॉइंट जो है हमारे वो आपको समझ में आया होगा. आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आया होगा, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. ऑल राइट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर.